बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता सब इमरान रियाज़ ख़ान के चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जाती है उनकी, जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर मेरी गिरफ़्तारी के दरमियान मुझे कुछ हुआ या मेरी गिरफ़्तारी के बाद आज मुझे 5 घंटों बाद ना छोड़ा गया तो मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, जिसमें मुल्क की सब उन एजेंसियों और उन बड़े बड़े लोगों के नाम होंगे जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया, किस तरह लिया, किसके कहने पे लिया और इमरान रियाज़ ख़ान के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी मालूमात अफशा कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को अब मालूम हो ही चुका है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो आज अपलोड होगी आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। इस वक्त इमरान रियाज़ ख़ान पे पूरे मुल्क में 17 मुकदमात दर्ज हैं और अगर ज़राए की माना जाए तो पिछली रात 3 मज़ीद मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं, वो भी गद्दारी के। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुकदमात कुछ शहरियों की मदईयत में दर्ज किए जाते हैं। वो शहरी कौन हैं, कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, उनका इस मुकदमे में कौन सा बुनियादी हकूक़ सलब किया गया है जो वो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। जबकि कुछ नए मुकदमात जो दर्ज हुए हैं और किन किन लोगों ने दर्ज करवाए हैं और किस किस थाने में दर्ज हुए हैं, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अहमदपुर शर्किया में जो बहावलपुर की तहसील है, 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ये तीनों मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं। उनमें से एक थाना है थाना धड़कोट और शहरी इकबाल की मदईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा थाना नौशहरा जदीद में नसीर अहमद की मदईयत में दर्ज किया गया है और तीसरा मुकदमा इसी थाने में शहरी तारक नवाज़ की मदईयत में दर्ज किया गया है। अटक में भी जिस शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया था उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। बहरहाल रात को दोबारा FIA की अदालत से इमरान रियाज़ ख़ान को अटक अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पे पेश करते ही अदालत इस मुकदमे का 25 सफ़ात में मुश्तमिल फ़ैसला जारी करती है और कहती है कि इस मुकदमे में ऐसे कोई शवाहद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बाकी रखा जाए। जैसे ही अदालत ये फ़ैसला देती है, बाहर आते हैं तो चकवाल की पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है। जैसे इस पुलिस को पहले से ही मालूम था कि मुकदमे का फ़ैसला क्या आने वाला है और इसके बाद वो इसे कहाँ लेके जाएंगे। ज़राए के माना जाए तो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में जैसे मियाँ वाली है, जंग है, गुजरांवाला है, टोबा टेक सिंह है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, मियाँ वाली है, इन तमाम जगहों पे मुकदमात दर्ज हैं और ताकतवर हलकों ने और हुकूमत ने मिलकर ये फ़ैसला कर लिया है कि इस सहाफ़ी को किसी सूरत रिहा नहीं होने दिया जाएगा। गिरफ़्तारी के दरमियान ही मुतअद्दिद और मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। जैसे ही एक जगह से रिहाई मिलेगी उसी टाइम दूसरी जगह की पुलिस गिरफ़्तार करके दूसरी जगह पे लेके जाएगी। तो इसी तरह से 5 से 6 महीने तक इनको कैद में रखा जाएगा और इनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा दूसरे तमाम सहाफ़ियों, वीलागरों और जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए कि अगर हमारे ख़िलाफ़ बात करोगे तो यही हाल बनाया जाएगा। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान ने बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। जब अदालत के अहाता में उनसे पूछा गया कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं चकवाल जा रहा हूँ, इसके बाद मियाँ वाली जाऊँगा, उसके बाद गुजरांवाला आऊँगा, उसके बाद मैं बहावल नगर और बहावलपुर का सफ़र भी करूँगा। और हंसते हुए कहा, मैं पूरे मुल्क की सैर के लिए निकला हूँ, मैं नहीं घबराने वाला। इस मर्द मुजाहिद को एक सलाम ज़रूर कहेंगे और इसी तरह इनके बारे में मज़ीद मालूमात जो है आपको अपने अगले वीलॉग में देंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा का भी। अल्लाह हामी और नासिर।